दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में सम के फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप जब जानते हैं कि एक्सेल में वर्किंग करते हुए हम फार्मूलों की मदद से अपने काम को काफ़ी हद तक शॉर्ट कर लेते हैं। आसानी पैदा करने के लिए फार्मूले लगाए जाते हैं। तो सम के कितने फार्मूले हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अहम फार्मूले, और उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं और उनका मकसद क्या है और उनसे हम अपने काम में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर मैंने 8 फार्मूले सम के लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप इज़ इक्वल टू सम लिखते हैं तो ये लिस्ट शो करा देगी कि कितने फार्मूले सम के यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तमाम मैंने वो यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। जो ऊपर आप येलो कलर के फार्मूले देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अहम फार्मूले हैं और इसका हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना पड़ता है। ये नीचे वाले जो 4 फार्मूले देख रहे हैं, ये एडवांस कैलकुलेशन के लिए हैं। इसका अमूमन आम ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ऊपर वाले जो 4 फार्मूले हैं, इनकी मैं आज आपको अवेयरनेस देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ ताकि आपको बआसानी समझ लग जाए कि ये सम के फार्मूले किस तरह हम काम के दौरान अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है सम का। यहाँ पे मैं सम के फार्मूले को आपके सामने अप्लाई करूँगा। उसके लिए मैं ये एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, और नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें मैं प्रोडक्ट लिखूँगा, जिसका मकसद है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर से हम प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं और उसका किस रेट पर हम ख़रीद रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, राना अली उस्मान, और यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट लिख दूँगा नेक्स्ट कॉलम में। तो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा इसको कलर कर देता हूँ। मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ अब यहाँ से। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ रिंग, और क्वांटिटी देता हूँ 100, और रेट भी लिख देता हूँ 100। तो यहाँ पे मैं सम की मदद से इसका टोटल निकालूँगा। तो इसके लिए मैं लिखूँगा सम इज़ इक्वल टू सम, और ब्रैकेट शुरू कर दूँगा। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा क्वांटिटी वाले सेल पर। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान देकर मैं दूसरे रेट के जो सेल पे क्लिक कर दूँगा, ब्रैकेट बंद कर दूँगा। तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करके उसका सम निकाल देंगे। तो ये देखें, इसका सम यहाँ पे निकला है। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, तो ये पूरे तमाम नीचे तक अप्लाई हो जाएगा फार्मूला। अब मैं यहाँ पे एक और नाम देता हूँ, और उसकी भी प्रोडक्ट और क्वांटिटी और रेट दूंगा। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ शेख हसीब, और प्रोडक्ट में बुक्स डाल देता हूँ, और क्वांटिटी 50 और रेट 150। तो ये इसका भी सम यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट में जो है ना, यहाँ पे ग्रैंड टोटल हूँ, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू। यहाँ पहले सेल पे क्लिक करूँगा, डबल डॉट दूंगा, और फिर लास्ट सेल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करूँगा, तो ये इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे शो करा देगा। इसने इन दोनों रकमों को यहाँ पे नीचे जमा कर दिया। तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई और एंट्री करेंगे और उसकी क्वांटिटी और रेट देंगे, तो ये यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से डबल लाइन का इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। तो इस तरह ये
सम की मदद से हम दो रकमों को ज़रब भी दे सकते हैं, इनको टोटल को जमा भी कर सकते हैं। सम के फार्मूले में हम ज़रब, जमा, तकसीम और तफरीक ये सारा अमल कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये इसकी मदद से हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो ये है बुनियादी फंक्शन सम के फार्मूले का। मिसाल के तौर पे मैं इसे इधर लिखता हूँ इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू करता हूँ, इस रकम पे क्लिक करता हूँ, प्लस का साइन देता हूँ और दूसरी रकम पे क्लिक करके एंटर दूंगा तो ये 150 यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर देख लें क्वांटिटी में 100 और 50 लिखा है तो 150 यहाँ फार्मूले में उसने शो करवा दिया। ये फार्मूला अब इसको मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ, ये हमने इस पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ़ का। सम इफ़ का फार्मूला कैसे फंक्शन करता है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर डिस्कस करने से पहले हम इस फॉर्मेट में थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं ताकि आपको बेहतर अंदाज में इसके मतलब अवेयरनेस हासिल हो। तो मैं इनकी हेडिंग्स को चेंज कर लेता हूँ और ये जो डाटा है इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप में से जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, मैं आपको इसका लाजमी जवाब दूंगा। तो ये हमने फॉर्मेट बनाया है जिसमें सेल के 3 कॉलम हैं और एंड में टोटल सेल है। तो ये यानी आप ऐसा समझ लें कि हम जैसे मुख्तलिफ़ डेट्स में मुख्तलिफ़ सेल लेते हैं तो एंड में उसकी टोटल सेल निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर के नाम और उनकी प्रोडक्ट की तादाद में इजाफ़ा कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ शेख मून और इसकी प्रोडक्ट लिख देता हूँ फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कोई भी है फूड। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने इनमें से एक दो जो नाम है जैसे राना अली उस्मान और रिंग्स इनकी प्रोडक्ट है, तो मैं इनको थोड़ा सा डबल एंट्री कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सम इफ़ का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैंने शेख हसीब और राना अली उस्मान ये 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स की एंट्री डबल लिखी हैं। अब मैं यहाँ पे फर्जी सी सेल लिख देता हूँ। ये थर्ड प्रोडक्ट में मैं लिख देता हूँ 10 या 500 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट रिंग में लिख देता हूँ 100। बुक्स में भी मैं लिख देता हूँ 150 200। अब ये अगले 2 दिनों की जो सेल है वो मैं इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट कर दी। अब ये जो लास्ट में आप कॉलम देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने लेना है टोटल सेल। टोटल सेल में यानी कि राना अली उस्मान जो लिखा है इसकी जो पहले दिन सेल हुई या दूसरे दिन सेल हुई या तीसरे दिन सेल, उसका मैंने यहाँ पे सम निकालना है। तो मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू करूँगा, पहले दिन पे पहले सेल पे क्लिक करूँगा, डबल डॉट दूंगा और लास्ट सेल पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये यहाँ इसको यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये नीचे तक पेस्ट कर देगा फार्मूले को। अब ये तमाम सेल यहाँ पे निकल आई है। ये है डिस्ट्रीब्यूटर वाइज। अच्छा, इस तरह तो ये डाटा काफ़ी बड़ा भी हम बना सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो। तो उसमें से ये ढूंढने के लिए कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की टोटल अब तक की कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए हम सम के फार्मूले को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें तमाम जगह पर उसकी वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ कर हमें उनको आपस में जमा करना पड़ेगा। इस सारे अमल में कहीं ना कहीं हमसे गलती का भी अंदेशा रहता है।
तो इस मसले को हल करने के लिए हम सम इफ़ के फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर लिखता हूँ राना अली उस्मान, यहाँ पे मैं इज़ इक्वल टू सम लिखूँगा और सम लिख कर मैं ब्रैकेट शुरू करूँगा। तो ये सबसे पहले मांग रहा है फार्मूले में रेंज, तो रेंज मैं दूंगा ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला कॉलम, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर वाइज ढूंढ रहे हैं तो ये मैंने इसको रेंज दी है। फिर मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाकर मैं डिस्ट्रीब्यूटर जो भी राना अली उस्मान नाम लिखा है इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं फिर कोमा दूंगा। कोमा देने के बाद ये सम रेंज मांग रहा है, तो ये जो सम निकाला है हमने इसकी रेंज को टोटल को सिलेक्ट कर देते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं। तो ये इसने आपके सामने टोटल कैलकुलेट करके यहाँ में निकाला है। इसको रीचेक करते हैं, इज़ इक्वल टू, ये पहले सेल पे क्लिक करते हैं, प्लस करते हैं और ये दूसरी एंट्री यहाँ पे है, इसको भी प्लस करते हैं। तो ये इंटर करते हैं, ये देखें आपके सामने इसने 450 शो कराया। इट मीन्स ये फार्मूला सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर का नाम चेंज करते हैं, मैं लिखता हूँ शेख हसीब। तो अब तक शेख हसीब की कितनी सेल है वो ये इसने यहाँ पे शो करवा दी है। इसको वेरीफाई करते हैं, इक्वल टू ये प्लस और इस पे हम क्लिक कर देते हैं 450 पे, तो ये इसने 600 शो करवा दी। तो इस तरह इस रेंज में जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये फार्मूला ओके हो गया है। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की चलते हैं, वो है सम इफ्स का। सम इफ़ और सम इफ्स ये दोनों फार्मूले एक ही तरह फंक्शन करते हैं, मगर इनमें थोड़ी सी तब्दीली है। अब मिसाल के तौर पर जो अभी सम इफ़ का फार्मूला लगाया है इसमें हम ये तो देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रीब्यूटर की कितनी सेल है, मगर इसको ये जानने के लिए कि इनकी अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं तो कौन सी प्रोडक्ट की कितनी सेल है, तो उसके लिए फिर हमें कोई लेंथी प्रोसीजर इख्तियार करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हल करने के लिए हम सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको आपके सामने चेंज करके मैंने लिख दिया है टोटल सेल प्रोडक्ट वाइज। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट दे देते हैं बुक्स और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इज़ इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट शुरू करता हूँ। ब्रैकेट शुरू करके सबसे पहले मैं ये टोटल सम जो है इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, कोमा दूंगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर के तमाम नाम इनको सिलेक्ट करूँगा और कोमा दूंगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखा है इस पर क्लिक करता हूँ, फिर कोमा दूंगा और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है इस तमाम को सिलेक्ट करके कोमा दूंगा और उसके बाद ये जो लास्ट में हमने एंट्री की है प्रोडक्ट की, तो ये इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो मैं जैसे इसकी सेल को 0 करूँगा तो ये देखें ये काम होना शुरू हो गई है। तो इस तरह इट मीन्स ये जो फार्मूला ये काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखें बटी और उसकी प्रोडक्ट लिखता हूँ तो ये उसकी प्रोडक्ट को शो करवा देगा। इट मीन्स ये फार्मूला काम कर रहा है। तो ये फार्मूला भी ओके हो गया। तो लास्ट फार्मूले की तरह चलते हैं सम प्रोडक्ट की जानिब। यहाँ मैं लिखता हूँ सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट का फार्मूला कैसे काम करता है उसके लिए ऐसे करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और फॉर्मेट में थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं। यहाँ मैं लिख दे ये इसको सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी और यहाँ लिख देता हूँ रेट और इसका यहाँ पे टोटल निकाल देते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। तो
क्वांटिटी में मैं 50 टाइप करता हूँ, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी। ये मैं कोई भी क्वांटिटी यहाँ टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इनके रेट डाल देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 100, यहाँ पे लिख देता हूँ 100, यहाँ 50 और यहाँ 75। तो नेक्स्ट जो टोटल सेल का कॉलम है उसमें मैं क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाइड करके सम के फार्मूले के तहत इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, क्वांटिटी पे क्लिक करके मल्टीप्लाइड का निशान डालूँगा। क्वांटिटी पे क्लिक किया, मल्टीप्लाइड, और इस पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, ये वैल्यू निकल आई। इस सेल पे क्लिक करके नीचे तक इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मैं इसका टोटल निकाल देता हूँ। इज़ इक्वल टू सम और ब्रैकेट शुरू, पहले सेल में क्लिक किया, डबल डॉट दिया, लास्ट सेल पर क्लिक कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दी। तो ये इसकी टोटल वैल्यू निकल आई है। इस सारे वैल्यू को निकालने के लिए हमने 2 दफ़ा फार्मूला लगाया। एक दफ़ा हमने हर रो की सम वैल्यू निकाली है, फिर उसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को एंड में टोटल में जमा कर दिया है। तो सम प्रोडक्ट क्या करता है कि वो इन तमाम वैल्यूज़ से को निकाले बगैर डायरेक्ट आपको टोटल वैल्यू देता है। इसको अप्लाई करने का दोस्तों तरीका बहुत आसान है। यहाँ हम टोटल सेल लिखते हैं, यहाँ फार्मूला लिखते हैं इज़ इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी वाले तमाम के तमाम कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कोमा देंगे, कोमा दे के फिर हम रेट का तमाम कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर शो करा देगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम पहले टोटल सेल पर हर रो की निकालते हैं, फिर वो तमाम की तमाम वैल्यू को एंड में सम करते हैं। तो इतने लेंथी प्रोसीजर के बजाय हम डायरेक्ट इस फार्मूले के तहत वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे दोस्त जो मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, उम्मीद है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आपको नई से नई और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर समझ ना लगी हो किसी बात की तो कमेंट्स में आप ये पूछ भी सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।